नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल PSST प्रयागराज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि आपके मित्र भी पेपर को हल कर सकें। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतेंद्र जी ने श्री चंद्रावली नाटिका में किस नदी का वर्णन किया है? गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। श्री चंद्रावली में यमुना नदी का वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहा सुनी लाठा लाठी में समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। कहा सुनी लाठा लाठी में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का छठवां सर्ग कौन सा है? वासना, कर्म, श्रद्धा, लज्जा। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसका छठवां सर्ग है लज्जा। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? राम रक्षा स्त्रोत, श्री रामाचरित पद्धत, वैष्णव मता भास्कर, आनंद भाष्य। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख श्री रामाचरित पद्धत में किया है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, सोहन लाल, मदन मोहन, ब्रज किशोर। परीक्षा गुरु उपन्यास यह लाला श्रीनिवास दास का लिखा गया है। इसका नायक जो है वह है मदन मोहन। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैठकी में कौन सा प्रत्यय है? की, ठकी, की, बै। ऑप्शन सी की है। की प्रत्यय है। बैठ धन की, बैठ की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम दास कृत बरबय नायिका भेद की भाषा क्या है? अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रज। रहीम दास की रचना बरबय नायिका भेद यह अवधी भाषा में है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मयंक महिमा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र। मयंक महिमा यह रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। ऑप्शन डी ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण वर्ण नहीं है। गा, ला, ना, था। इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा नहीं है? था नहीं है। ऑप्शन डी था नहीं है। बाकी तीनों अल्प प्राण वर्ण हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनधन एषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनुधन एषण। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सावन मेघ किस कवि की लिखी कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। सावन मेघ यह रचना अज्ञेय की है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देवकृत शुक सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, मिश्रबंधु, बच्चन सिंह। यह नागेंद्र का कथन है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को नीरजा पर कौन सा पुरस्कार मिला? भारत भारती, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक, शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिया रामचरण गुप्त कृति आत्मनोसर्ग में किसके बलिदान की कथा अंकित की गई है? चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी की बलिदान की कथा अंकित की गई है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षा न करिले कोनो क्राइमे ई चलिबे ना कथा कथन किसका है? केशव चंद्र सेन, सुमित कुमार चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्याम सुंदर दास। बंकिम चंद्र चटर्जी का ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काले फूल का पौधा किसकी रचना है? काले फूल का पौधा किसका उपन्यास है? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, बद्रीउज्जमा, लक्ष्मी नारायण लाल, विशंबर नाथ उपाध्याय। काले फूल का पौधा लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस सर्वप्रथम सुनाया था? नंददास को, नरहरियादास को, रसखान को, सूरदास को? तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस रसखान को सुनाया था। ऑप्शन सी सही है, रसखान। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोर का पर्यायवाची नहीं है? कुंभिल, परिचारक, साहसिक, तस्कर? ऑप्शन बी परिचारक चोर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब चोर का पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले जमाने का आदमी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शनो शौकात का शौकीन, समय पर धोखा देना, धूर्त एवं बहुत चालाक, सीधा साधा ईमानदार? अगले जमाने का आदमी मुहावरे का अर्थ है सीधा साधा ईमानदार। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, इसमें जो थोड़ी सी गलती है हजार है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित वेंकटेश नारायण कृत एक अशरीफी की आत्मकहानी की विधा क्या है? कहानी, नाटक, जीवनी, आत्मकथा? यह कहानी है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुनाम का विलोम दुर्नाम, अनाम, विनाम, बदनाम? सुनाम का विलोम दुर्नाम सही है। आइए दुर्नाम सही है, ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किस रचना के बारे में कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है? परमाल रासो, पृथ्वी विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत? शुक्ल जी ने यह कथन बीसल देव रासो के विषय में कहा है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, सूरदास? अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदय भान चरित किसकी रचना है? लल्लूलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खा, सदा सुखलाल नियाज? उदय भान चरित इंसा अल्लाह खा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए ताकि आपके मित्र देख सकें इस प्रश्नोत्तरी को। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या से संबंधित
कौन सा जोड़ा गलत है? अशीतिः 80, प्रीतोत्तम 10 लाख, पंचपंचाशत् 55, सप्तचत्वारिंशत् 74। इसमें जोड़ा जो गलत है वह है सप्तचत्वारिंशत् 74। यह जोड़ा गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिन लोगों को आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता उन्हें अपनी आंखों का इलाज करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? गणपत चंद्रगुप्त, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें यह बच्चन सिंह का कथन है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बावर्ची किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अरबी। बावर्ची यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? विस्मय, विस्मोधयम, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। यह इनका मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवति है। ऑप्शन डी सही है। इन हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। 8 नाटक इनका अनूदित है और 9 नाटक इनका मौलिक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य हैं। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चिंतामणि शुक्ल की रचना है चिंतामणि नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, स्वयं रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह। चिंतामणि शुक्ल जी की रचना चिंतामणि नाम रखने का सुझाव केशव प्रसाद मिश्र ने दिया। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। केवल ए सही है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, इसमें मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीना बाजार की झलक का उल्लेख किस रचना में है? मदनाष्टक, जात विलास, खेत कौटुतम, नगर शोभा।
मीना बाजार का झलक नगर शोभा में है। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, डा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, मूर्छा की जगह मूर्धा होना चाहिए, गलत हो गया तो इसे आप मूर्धा बना लीजिए। दंत, यहाँ पर मूर्धा बना लीजिए। यह मूर्धा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए मौलिक एवं अनुदित गद्य पद ग्रंथों की संख्या कितनी है? 70, 80, 90, 60। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए मौलिक एवं अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या 80 है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूली डाले सुख मामई तीय की देख आंखें आ जाती हैं, मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे पंक्ति में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता, मालिनी, दुत्विलंबित, हर गीतिका। इसमें मंदाक्रांता छंद है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कामता प्रसाद गुरु की रचना नहीं है? भयसासुर वध, वृद्ध विवाह, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली। कामता प्रसाद को कामता प्रसाद गुरु की रचना वृद्ध विवाह नहीं है, बाकी सब रचना कामता प्रसाद गुरु की हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य त्रयी में कौन नहीं आते हैं? पतंजलि, दंडी, सुबंधु, बालभट्ट। पद्य त्रयी में पतंजलि नहीं आते हैं। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? गद्य, चंपू, पद्य, इनमें से कोई नहीं। यशोधरा एक चंपू है। यह ऑप्शन भी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग में हुआ था 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 19, 15, 17, 18। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं? शिवदास सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदास सिंह चौहान हैं। ऑप्शन ए सही है। आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर शेयर करेंगे तो आपके मित्र को भी
यह वीडियो देखने का मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पतरु की उत्सव लीला नामक जीवनी किसने लिखी है? मदन मोहन ठाकुर, विष्णु चंद्र शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, शिव सागर मिश्र। कल्पतरु की उत्सव लीला नामक जीवनी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्च स्वर कौन सा नहीं है? ओ, ई, आ, ओ। पश्च स्वर ई नहीं है। आ, ओ, यह सब पश्च स्वर हैं, ई नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट संघर्षी वर्ण कौन सा है? सा, हा, जा, खा। अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन वर्ण जा है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ना तो आचार्य रामचंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नागेंद्र, बच्चन सिंह, भगीरथ मिश्र। यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? शिवपालगंज, गंगोली, मैरीगंज, उड़िया। राही मासूम रजा आधा गांव में गाजीपुर जिले के गांगोली गांव नामक स्थान का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंथ, मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। पंचवटी यह जयशंकर प्रसाद का था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह है, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसके इतिहास को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गार्सा दातासी। शुक्ल ने बड़ा कवित्व संग्रह जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को कहा है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की रचना कौन सी नहीं है? मुकुट, पंडित, हर्षचरित,
पार्वती परिणय, कर्पूर मंजरी। ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी यह राजशेखर की रचना है, ना कि बाण भट्ट की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन। फूल नहीं रंग बोलते हैं यह रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य काव्य का लेखक किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, राज देवी प्रसाद तोड़, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। गद्य काव्य का लेखक हरिहर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पलसी तुलसी की कला, पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रहीम, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? वर्षा, दक्षिण, टेबल, मैना। जातिवाचक संज्ञा दक्षिण नहीं है, बाकी सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। गुण विप्रायो नमो दोषा कथन किसका है? गुण विप्रायो नमो दोषा कथन किसका है? वामन, मम्मट, दंडी, कुंतक। यह कथन वामन का है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को दरबारी काव्य किसने कहा? राम खिलावन पांडे, राहुल साकेत्यान, त्रिलोचन, जॉर्ज ग्रियर्सन। रीतकाल को दरबारी काव्य कहने वाले राहुल साकेत्यान हैं। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सा सर्गों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? संभावनी, खाली कुर्सी की आत्मा, प्रेम न बाड़ी उपजे, सूरज का 7वां घोड़ा। यह उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा से है। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कलकत्ता के लोग राजस्थानी और मारवाड़ी हिंदी कहते हैं। बम्बई तथा पंजाब में बिहारी का नाम पूर्विया हिंदी प्रचलित है। खड़ी बोली को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साधु भाषा कहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दामोदर शर्मा ने अपने उक्त व्यक्ति प्रकरण में किया है। ऑप्शन डी यह गलत है, बाकी सब सही हैं।
के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए, अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।